एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 दिन पुराने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, लक्ष्य चौधरी एक रोस्टिंग चैनल चलाते हैं। तो लक्ष्य ने एक नॉर्मल जो ब्लॉगर हैं उनके ऊपर एक रिएक्शन दिया नेचुरल वाली मैडम के ऊपर। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर की जो कि सच में चीज़ें जायज़ थी। अगर कोई रोस्टिंग में कुछ बताता है तो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपके कंटेंट पे कोई आपको जज कर रहा है या कुछ भी ऐसा सोच लेते हैं काफ़ी सारे लोग कि हर चीज़ में गलत चीज़ें बहुत जल्दी देखते हैं। खासकर कि इस यूट्यूब के ऊपर तो इतना ज़्यादा ड्रामा है कि अगर किसी इंसान को हम अच्छी चीज़ भी बता रहे होते हैं तो उसको लगता है कि हम उसके नाम से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया, नाम चाहे किसी का भी हो, पैसा सब कमा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नल्ला बैठा है या फिर वीडियोस बनाता है और उसके घर में कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी इंसान अगर कुछ बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो पैसे कमाता ही कमाता है। आप भी पैसे कमा रहे हो और दूसरा भी वही करने के लिए बैठा है। यहाँ पे कोई फालतू की चीज़ें करने के लिए नहीं बैठा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कोई भी छोटा बच्चा होता है उसको कैमरे से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये चीज़ मैं भी बोलती हूँ कि कैमरे से बच्चे को दूर रखना चाहिए। लेकिन आजकल के व्लॉगर्स जो हैं हमारे, सबसे ज़्यादा ये नेचुरल वाली मैडम ऐसी हैं कि बच्चे के साथ में कैमरे पे शूट पे शूट, शूट पे शूट, शूट पे शूट चलता रहता है। इनका इतना ज़्यादा शूट चलता है कि बच्चा तो बिल्कुल इनका मॉडल ही बन चुका है इस समय। मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ जो इनका बच्चा हुआ है वो इनका एक कंटेंट बन गया है। ये जब देखो उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस यही करती रहती हैं। और आप सबने इनके कंटेंट तो देखे ही हैं। जैसा कि लक्ष्य ने बताया अपनी वीडियो में, वो बिल्कुल सही बात थी कि इनकी प्रेगनेंसी जो है वो 9 महीने से भी ऊपर जाती जा रही थी, जाती जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी कहीं पे। और हर साल का यही चलता है इनका। मतलब बहुत सारे इनके कंटेंट है जो सिर्फ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। इसके अलावा इनके चैनल पे बहुत कम चीज़ें देखने को मिली हमें कुछ टाइम के बीच में। और माना कि वो प्रेगनेंसी चल रही थी तो वो चीज़ वो दिखा रही थी। इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर व्लॉगर्स प्रेग्नेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आने के बाद लोगों की प्रेगनेंसी रुक गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के बारे में, खुशी के बारे में ये लोग बात करते हैं अपनी वीडियोस में। नेचुरल वाली मैडम काफ़ी ज़्यादा खुशी के एग्जाम्पल देती है कि खुशी ने प्रेगनेंसी दिखाई, इसने दिखाई, उसने दिखाई। तो हम लोग मानते हैं इस बात को कि उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बैग पैक करके नहीं दिखाया कि जैसे आप पता नहीं कितने दूर के कहाँ जा रहे हो, 4-4, 3-3 बैग, सूटकेस वाले बैग रेडी करके ले जा रहे हो। ऐसा हॉस्पिटल में कौन करता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी करता होगा। मतलब मैंने आज तक जो लोगों को देखा है उनके पास एक ही बैग होता है जो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। आप लोग तो पूरे सूटकेस एकदम रेडी करके, मतलब जैसे सालों के लिए, महीनों के लिए आप किसी टूर पे जा रहे हो, इस तरीके से आपका बिहेव था। तो बैग ले भी गए तो हमें कोई मतलब नहीं है बैग से, लेकिन आप दुनिया में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। आजकल जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनका फर्स्ट बेबी होने वाला होगा, वो भी औरतें इसी तरीके का करेंगी कि अपने घर से पूरा अलमारी उतार के अपने बैग में पैक कर लेंगी, भैया हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो उससे कैसे पता चलेगा कि जो चीज़, क्या चीज़ हमारे सच में काम की है और क्या चीज़ फालतू की भर भर के हम ले जा रहे हैं बोझा बना के? कैसे पता चलेगा? हम लोग कैसे इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि सच में प्रेगनेंसी बैग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं जब 3-3 सूटकेस आपको दिखाए जा रहे हैं? कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होगी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि 3-3 सूटकेस, बड़े बड़े सूटकेस कौन लेकर जाता है प्रेगनेंसी बैग बना के उसे। मैडम का कहना है कि लक्ष्य ने काफ़ी सारी चीज़ें उनकी बेटी के लिए गलत बोली या फिर उनकी बेटी का फ़ोटो वगैरह यूज़ किया, क्लिप यूज़ की, तो जो कि सबसे ज़्यादा झूठ बात है। उन्होंने कहीं पर भी आपकी बेटी की क्लिप्स यूज़ नहीं की है। मैंने उनके पूरे वीडियोस देखे हैं, उनकी वीडियोस में आपकी बेटी का कोई क्लिप नहीं है। और जितनी भी बातें उन्होंने की वो आपकी बेटी के फ़ायदे की बातें की। कहीं पर भी ये बात नहीं थी कि लक्ष्य ये बोल रहा था कि आपकी बेटी के बारे में कुछ भी गलत बोल रहा था, नहीं। उसने कैमरे की बात की कि कैमरे से आपकी बेटी को नुकसान हो सकता है, तो वो सच बात है। कैमरे के आगे आप, अगर मैं भी बैठी हूँ ना, तो मैं भी अगर फ़ोन और कैमरा ज़्यादा यूज़ करती रहूँगी तो मेरी भी आंखों पे असर पड़ेगा उस चीज़ का, मेरे चेहरे पे भी उस चीज़ का असर दिखाई देने लगेगा, मेरी बॉडी में फील होने लगेगी चीज़ें। तो
कैमरा और फ़ोन दोनों चीज़ें ख़राब होती हैं, और वो तो छोटी सी बच्ची है अभी में। तो मुझे उनसे ज़्यादा आपके ऊपर लगता है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब आप इतने बड़े लेवल पे हो तो आपको अपने आप ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बेटी को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। पैसा तो आज भी कमा लोगे, बाद में 2-4 दिन बाद भी कमा लोगे, लेकिन कोई चीज़ का अगर नुकसान हो जाएगा, उस चीज़ से फिर कैसे आप डील करोगे? के सामने आप हमेशा ये मत समझो कि आप सिर्फ कोई अगर रिएक्शन दे रहा है या कोई रोस्टिंग कर रहा है तो सिर्फ वो नेगेटिव ही चीज़ें बोलेगा। ऐसा नहीं होता है, हम लोग पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं। जितने भी लोग रिएक्शन वाले होते हैं या रोस्टिंग करते हैं, हर पर्सन को सच बोलते हैं, सच्ची बात बोलते हैं। इसमें आप बार बार अपना माँ वाला चीज़ ला रहे हो बीच में कि एक माँ को ऐसा बोला, एक माँ को वैसा बोला। आपने उनकी माँ को क्या क्या नहीं बोला, आपने लक्ष्य की मम्मी के ऊपर क्या क्या नहीं बोला, आप खुद बताओ। आप अपने ऊपर बोल रहे हो, एक माँ के बारे में टांगे खोलने वाली बात बोली। उसने टांगे खोलने वाली बात डिलीवरी के लिए नहीं बोली, उसने वो बोली जो आपने नेचुरल वाले चैनल के ऊपर थंबनेल लगाया हुआ है। और वो थंबनेल बेशक आपने गूगल से लिया है, लेकिन लगाया तो आपने ही है ना उसे। थंबनेल तो क्रिएट आपने ही किया है ना। ज़रूरी कोई था कि वही फ़ोटो आपने लगानी थी? जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई ही नहीं है, आपका सी सेक्शन हुआ है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी वाली पिक कैसे लगा रहे हो? किस बेसिस पे आपने वो पिक को यूज़ किया, आप ये बताओ। कहीं भी कोई भी बात गलत नहीं बोली। अगर आपके अंदर दिमाग हो और आप उसको शांति से सोचो और समझो ना, तो आपको बात समझ में आएगी कि वो बंदा सही बात समझा रहा था। बेशक उसका बात करने का तरीका थोड़ा सा लोगों के उसमें गलत जाता है, या वो गाली यूज़ करता था। आज नहीं करी उसने, अभी नहीं करी उसने, और अब वो करता नहीं है। अभी वो गालियों का यूज़ उसने यहाँ यूट्यूब के ऊपर ज़रा भी नहीं किया। आपको प्यार से उसने एक रोस्टिंग वीडियो बनाया, नॉर्मल एक वीडियो बनाया है। जो उसका अंदाज़ है, उसने उस अंदाज में भी आधा अंदाज दिखाया है। पूरा गाली वाली देकर इस तरीके से वीडियो नहीं बनाई। बेशक उसने पहले जो मर्जी किया, लेकिन आपके लिए जो वीडियो बनाई उसमें उसने नॉर्मल वर्ड्स का यूज़ किया, प्यार से उसने रोस्टिंग की, और रोस्टिंग करने के बाद आपके आगे उसने चीज़ रखी। उसकी वीडियो के ऊपर झूठ पे झूठ बोल रहे हो कि आपके बच्चे की वीडियो क्लिप यूज़ की, पिक यूज़ की, या फिर आपके बारे में गंदी चीज़ बोली, या आपकी टांगे वाली बात बोली। टांग वाली बात आपको नहीं बोली, आपके कंटेंट पे बोली उन्होंने। जो आपने थंबनेल बनाया उस पर बोली, और आप बार बार बोल रहे हो कि मेरा सी सेक्शन हुआ है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, मैंने टांगे नहीं खोली। तो नहीं खोली तो फिर आपने वो थंबनेल क्यों लगाया? लक्ष्य तो आया नहीं था आपके घर में वो थंबनेल लगाने, ना मैं आई थी, ना कोई ऑडियंस में से कोई आया था। आपने ही लगाया ना वो थंबनेल, तो क्यों लगाया? आप बताओ, रीज़न दो उस चीज़ का। पर जब आप इस तरीके की नॉर्मल डिलीवरी वाली आप पिक ढूंढ सकते हो गूगल से, तो आप सी सेक्शन वाली पिक क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? जब आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप लोगों को वही तो राय दोगे ना कि भाई मेरे साथ ये चीज़ हुई। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें लगेंगी ना। नॉर्मल जब आपकी हुई ही नहीं है तो नॉर्मल कैसे लगा सकते हो आप? तो आप गलती कर रहे हो, कोई बोलता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल साफ सुथरे हो। नहीं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको बोला जाता है अगर कोई भी बंदा गलत करता है तो रोस्टिंग वाले, रिएक्शन वाले उन पर रिएक्शन देते हैं। ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये वीडियो हो रहा है लंबा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द कोशिश करूँगी अपलोड करने का। अभी तक की जितनी बातें आपने मेरे मुँह से सुनी, आप लोग बताइएगा कि मैंने कुछ गलत बोला। और लक्ष्य ने जो वीडियो बनाया मेरे अकॉर्डिंग वो वीडियो ज़रा भी गलत नहीं था। जो इन्होंने समझा शायद वो चीज़ें ज़्यादा इन्होंने ऊपर समझ ली, चीज़ों को गलत तरीके से ले लिया। गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए था, सही तरीके से अगर लेते तो लक्ष्य ने कुछ भी गलत नहीं बोला। जो इन्होंने किया वो उसने क्लियर अक्षरों में बोला, जो इन्होंने किया इन्होंने वो नहीं देखा। लेकिन अगर उसी चीज़ को देखने के बाद बंदा उसको क्लियर बताने की कोशिश कर रहा है तो तब ये इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ज़्यादातर चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। और इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, तो जब तक ये स्टोरी जाएगी तो आप लोगों को सेकंड पार्ट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि कब तक आए, कल आए, आज आए। तो आप लोग जितने भी लोग नए हैं, जितने लोग एग्री करते हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करना, और अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके अपने पॉइंट्स ज़रूर रखना कि आप लोगों को क्या लगता है। मेरे हिसाब से लक्ष्य ने
बेशक उनका अंदाज कुछ भी है, बात करने का तरीका कुछ भी है, लेकिन बातें उनकी गलत नहीं थी, ये बात मैं अभी भी बोल रही हूँ। तो आप लोगों का हो सकता है थिंकिंग अलग हो या सही हो, जो भी हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों की कमेंट्स का वेट करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।